ये सारे जानवर अभी लेके जा रहे हैं जंगल में। ये चेक करें, बकरी जो है खड़ी होके सुबह का मॉर्निंग व्यू चेक कर रही है। ये है भाई काप्त। अतीक भाई एक और दुम्बे की डेकोरेशन कर रहे हैं। ये उड़ जाओ तितरा उड़ जा मोरा वे उड़ जा कले आवो कावा। ये भाई लगे हुए हैं इनके टेंट 1, 2 और 3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज मैं मौजूद हूँ अपने बकरवाल भाइयों के साथ। इधर हैं हमारे इरफान भाई, हमारे मक्खन साहब, हमारे अतीक भाई और ये हैं जानवर सारे माशाल्लाह। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो हमने कहा जी कि अपने दिन का आगाज़ जो है ना इन भेड़ों के अंदर से ही करते हैं। माशाल्लाह चेक कर सकते हैं आप, बैठी हैं भेड़ें सारी बड़े पुरसुकून तरीके से। सुबह सुबह इन्होंने बड़ा तंग किया इनको। और सामने जो है वो बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अतीक भाई ये कौन सी है? करना है, करना करना और नांगा पर्वत, अच्छा चिकोठी, चिनारी, चिकोठी, चिनारी, नांगा पर्वत, वो सारे जो बर्फ के जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, ग्लेशियर है सारा वो सामने। और बॉर्डर भी है ना उधर सामने जी, ये सब बॉर्डर है जिधर ये। और सामने ही हमारा जो है वो मकबूजा कश्मीर भी है उसी तरफ। तो भाई ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जो है ना मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे इरफान भाई। तो इरफान भाई के जानवर हैं ये माशाल्लाह काफ़ी, और ये पूरा दिन इनके साथ ड्यूटी करते हैं। बड़े एक्टिव बंदे हैं, पूरा दिन जो है ना भाई इरफान भाई कभी मुझे उधर नज़र आते हैं, कभी उधर नज़र आते हैं, कभी उधर। तो सुनाएं जी इरफान भाई, बताएं हमारी ऑडियंस को कि कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। माशाल्लाह अच्छी चल रही है, अच्छी जिंदगी है। सही। ये बताएंगे आप रात को सुकून से सो जाते हैं? रात को सुकून से नहीं सोते, बस दिन को देख सुन करनी पड़ती है। इनकी कोई खतरा होता है, जंगली जानवरों का खतरा होता है। जंगली जानवरों का खतरा होता है, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है जी। 2-3 दिन हो गए मुझे इधर भी। तो रात को ना हमारे इरफान भाई सोए हुए ऐसे एक्टिव होके उठते हैं और उठ के देखते हैं कि भाई कोई चीज़ तो नहीं है, टॉर्च लगा के फौरन चेक करते हैं। तो इरफान भाई ये बताएंगे सुबह की क्या रूटीन होती है? जैसे अभी सुबह सुबह का टाइम है, अब आप क्या करेंगे इन जानवरों के साथ? इनको लेके किधर जाएंगे? सुबह सुबह के टाइम बस अभी ये फिर घूम के आई हैं, अभी इधर से पीछे गंगा चोटी की तरफ इनको ठीक है, बोलेंगे, उधर भेज देंगे, वो उधर ऊपर उधर चरे फिरेंगी तो शाम को वापस लेके आएंगे। शाम को। और पूरा दिन इनके साथ, पूरा दिन इनके साथ पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है इनकी। पूरी सही। और दूध शूध इनका निकालते हैं? भेड़ों का दूध नहीं निकालते और बकरियों का निकालते। बकरियां भी है ना आपके पास? वो इधर अभी नहीं नजर आ रही हैं, वो उधर बैठी हुई हैं। इधर बैठी हैं ये इधर बैठी हुई हैं ये बकरियां। इनका दूध जो निकालते हैं, चाय शाय इस दूध की अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दिनों से पी रहा हूँ। बड़ी मजे की चाय होती है भाई, बकरी के दूध की जो चाय होती है ना, इसका टेस्ट ही एक अलग किस्म का और मतलब मुनफरिद किस्म का इसका टेस्ट होता है। बहरहाल आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? खुश है, खुश है। और ये प्रॉफिटेबल काम है? बस ठीक ही है, ठीक है। अच्छा है ना, मतलब ये है कि मुतमईन है इससे। सही। जिस तरह हर बंदे का एक कारोबार होता है ना, और सबसे बड़ी चीज इसमें यह कि ये सुन्नत भी है, भेड़ बकरी चराना ये सुन्नत भी है। और ये मक्खन साहब हैं, ये भी यही काम करते हैं, सारे भाई यही कुछ करते हैं। अभी एक और बंदा है हमारे पास, सरप्राइज बंदा है, अदनान भाई। उनको मैं साथ में लाऊंगा और उनसे आपको सुनाता हूँ, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। पास बैठ चुके हैं अदनान भाई, बाकी सारे भाई। बकरवालों की एक जो आवाज़ है ना भाई, इनका जो वो सिस्टम निज़ाम है ना जिसमें ये कलाम शाम पढ़ते हैं या गीत गाते हैं, वो एक अलग, एक कल्चरल इनका पूरा सिस्टम निज़ाम ही अलग तरह का है। मतलब बाकी लोग और तरह से चीज़ों को गाते हैं या पढ़ते हैं, तो ये और तरह का इनका एक मतलब एक अपनी धुन है। तो उस धुन में आज हमारे साथ हैं ये अदनान भाई। ये जो है आज हमें कुछ ना कुछ सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह करें जी अदनान भाई। आवी वे आवी नाचिर लावी बोया मेरे आदिल धारा, सजन बना के वो धगा वो न देवी वो से मोलू का यारा। उठ दिल्ला चालो ढूंढे नो चलिए वो दो से तो ते दिल भरनो, गोशे तो मेरा वो गमन खाया वो हडिया ले चलो घरनो।
नवास बखाने अल्लाह तेरे कदर तो जिस आसमान बनाया कितना लंबा वो कितना चौड़ा वो थम्मा वाज खलाया उड़ जावो तितरा उड़ जा मोरा वे उड़ जा कले आवो कावा एक वे बछोड़ा वो माँ पे ओ वाला ते दूजा पेनो पोरावा। माशाल्लाह जी, चेक करें ना हमारे अदनान भाई की आवाज कितनी खूबसूरत है। तो मक्खन साहब हैं, इनसे भी हमने कल जो रिसेंट आपने व्लॉग देखा होगा उसमें हमने सुना था इसी तरह कलाम। तो बहुत प्यारा इनका एक कल्चर है जी, बड़ा प्यारा सिस्टम निज़ाम है। अभी हमारे एक और बकरवाल भाई हैं जिनके पास हैं कुछ चीजें बड़ी आखिरी किस्म की। ये एक चीज है, मुझे दिखाएं हतीक भाई। कात, इसको क्या बोलते हैं? कात ये भेड़ इसका ऊन काटने के लिए, ऊन काटने के लिए भेड़ की कात। ये है भाई कात, किससे काटते हैं? भेड़ की ऊन। और प्रैक्टिकल उधर करके बता देते हैं। हाँ, ये अदनान भाई है ना, थोड़ा सा बताएंगे ना हमें किस तरह काटते हैं ये इसी की काट के बताएंगे। अच्छा, इस तरह करके काटते हैं। वाह, इस ऊन का वापस क्या बनाते हैं? तकिए वगैरह बनाते हैं इस ऊन के। ये इसकी डेकोरेशन खराब नहीं हो रही? बाल आपने खुद नहीं रखे हुए इसके या खुद नहीं रखे हुए? ये दुम्बा इसकी खुद झाड़ जाती है। सही सही सही, थोड़ी थोड़ी काट रहे, बस ठीक है। ये इस तरह से जी इसकी काटते हैं, ये काट के साथ ये इसके बाल काटते हैं ऊपर से। वो छतरी सी काट दी है उन्होंने इसकी। और बाकी एक चीज और थी, ये तवर दिखाए ना जरा। कोई चीज आ जाए तो उसके साथ मुकाबला करता हूँ। इसके साथ हाँ, इसने दे तू बोल। ये मुकाबला कर लेते हैं आप? कोई भी चीज हो, जानवर हो, दिखाए तेज है। हाँ, बड़ी तेज है, ये हथियार है इसके साथ। ये भाई इनका असला है, समझ लें, हथियार है ये। या साथ रख के तो मतलब बंदूक भी यही है, तीर भी यही है, पिस्टल भी यही है, सब कुछ यही है, तलवार भी यही है, सारे काम ये करती है। और बाकी ये खास करके जो बकरवालों के पास हमने ये तवर देखी है, ये खास किस्म की होती है। जो मार्केट से मिलती है वो मोटी होती है। हम खुद बनवाते हैं। खुद बनवाते हैं? कितने की बन जाती है ये? तकरीबन 1500। 1500 की, ठीक है। एक वो और बकरवाल मुझे मिले थे, उनके पास थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी। वो 3000 रुपए की, वो कह रहे थे कि मैंने अफगानिस्तान से मंगवाई है। अतीक मैंने व्लॉग देखा वो। तो भाई ये इनका कल्चर है। ये शहजादे चेक करें ना, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर, मौज मस्ती कर रहे हैं। ना ना ना, अतीक इसकी नहीं ऊन उतारनी है आपने। दोनों भेड़ चराते हैं। ये दोनों छोटे? ये अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दोनों अभी से देखें ट्रेन हो रहे हैं। हमारे अगर बच्चे होते हैं ना इस टाइम, मामा इनकी बोल रही होती, बेटा उठ जाना, नाश्ता कर ले, मोबाइल पहले हाथ में देती है, मैं मोबाइल ले, उसके बाद ये देखें अभी से। बहुत स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है इन बच्चों की, खास करके ना। बड़ों की तो जिंदगी है ही है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनके साथ, इनकी जिंदगी बहुत हार्ड होती है भाई। और ये सही जो है ना, मतलब हार्ड वर्कर तैयार होते हैं। जिस टाइम से बच्चे ने चलना शुरू कर लिया, उस टाइम से बच्चे की जिंदगी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि बेटा 18 साल के बाद जिंदगी। हमारे इधर जरासीम और वो सारी चीजें होती हैं भाई, इधर कोई ऐसी चीज नहीं होती। ये मेहनत मजदूरी करते हैं और सिस्टम निजाम चलाते हैं। अतीक भाई एक और दुम्बे की डेकोरेशन कर रहे हैं। ये लेला दुम्बा अतीक भाई? क्या पता क्या है, लेकिन ये है नहीं, क्या है ये? लेली है, लेली। लेली है? हाँ, सही सही सही। मतलब मेरा कहने का ये कि मैं भी काट लेता हूँ, आप भी काट लेते हैं। वाह। और अभी ये अगर कोई व्लॉग देख रहे हैं ना, हम उनसे बोलेंगे कि इन भाइयों के लिए भेजें वो मशीनें भेजें, ताकि ये इनके हाथों में निशान, ताकि आसानी हो सके। ये इसके साथ यूं यूं करके ना, ये यूं इस जगह पे छाले पड़ जाते हैं, इन उंगलियों पे छाले पड़ जाते हैं भैया। काफी ये मतलब की मुश्किलात होती है दिखने में। तो ये काम करने के लिए ये यूं प्रेस करना पड़ता है। सही सही।
माशाल्लाह जी, ये चेक करें, बकरी जो है खड़ी होके सुबह का मॉर्निंग व्यू चेक कर रही है। आगे नंगा पर्वत के पहाड़ हैं, उनको देख रही है यार, काफी देर से इधर ही खड़ी है स्टिल। और अगर ये यहाँ से गिर जाए ना, ये गिर जा सकती है यहाँ से? नहीं गिरती। बकरी बड़ी मजबूत होती है जी, ये पहाड़ी बकरी ना, ये वो उधर गंगा चोटी पे चढ़ जाती है, तो ये तो कोई जगह नहीं है इसके लिए। चेक करें माशाल्लाह, कितना खूबसूरत व्यू भी है सामने एरिया का सारे का माशाल्लाह से। हमारे जो ज्यादातर बकरवाल भाई हैं वो टेंटों में रहते हैं वैसे, और जैसे वो ऊपर आपको टेंट लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये इरफान भाई लोग, इनका इधर घर है, इसको बोलते हैं ये डोक। तो ये इधर डोक में आ जाते हैं, सर्दियों में इधर ऊपर आ जाते हैं, और गर्मियों में इधर ऊपर आ जाते हैं, और सर्दियों में वापस चले जाते हैं। नीचे इनके घर हैं उधर। और बाकी ये जो हमारे मक्खन साहब हैं, ये वाले जो हैं, ये ट्रैवल करते हैं, ये सफ़र करते हैं मीरपुर साइड पे। जब सर्दी आती है तो मीरपुर, और गर्मी आती है तो वापस इधर पहुंच जाते हैं। और फिर इनका इस तरह से गुजरता है। और जो दूसरे हैं, इनका ये सिस्टम निज़ाम है कि ये मतलब टोक है ना इनकी, ये टोक है इनकी। टोक मतलब ये गर्मियों में इधर आते हैं और सर्दियों में नीचे, मतलब इनके दो मकान होते हैं, गर्मियों के लिए अलग और सर्दियों के लिए अलग। भाई ये सिस्टम निज़ाम है माशाल्लाह। ये चेक करें जी, हमारे इरफान भाई अपनी बकरियां जो रह गई थी घर में वो भी लेके आ रहे हैं, और इन सबको लेके जा रहे हैं अभी इरफान भाई। अच्छा इरफान भाई, आप आवाजें बहुत आखिरी निकालते हैं, सीटियां वो निकाले हैं जरा। ये मुंह में पत्ता रखे ना तो आवाज निकाल लेते हैं। ये शॉपर का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, तो अभी ये बकरियां सारी लेके जा रहे हैं भाई जंगल में। भाई इस बकरी का डिस्कवर करते हुए चली गई है, वो मैंने दिखा दी है। नहीं उसकी थोड़ी स्टोरी इरफान भाई से सुनते आप। सही। ये चेक करने ने जी माशाल्लाह सीन, बकरवालों की जिंदगी कितनी खूबसूरत जिंदगी है ये माशाल्लाह से। ये सारे जानवर अभी लेके जा रहे हैं जंगल में। ये जानवर इनके चले गए जी, सारे के सारे अभी जंगल में, इधर ये पूरा दिन चरते रहेंगे। ये चेक करें जी, कितने खतरनाक रास्तों से गुजर के जाती हैं इनकी भेड़ें, बकरियां, सारा सिस्टम निज़ाम, और पूरा दिन ये गुजारते हैं इनके साथ। हाँ जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने बकरवाल भाइयों के एक और डेरे पे। ये चाचा हैं, अजीज चाचा, तो इनके डेरे पे आ चुके हैं, और अभी आपको इनकी ज़िंदगी भी दिखाते हैं, इनका सिस्टम निज़ाम भी दिखाते हैं, और इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो भी दिखाते हैं आपको कि भाई इनको कौन सी मुश्किलें, परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। चाचा सुनाओ, सेहत भी ठीक ही, बिल्कुल अमन अमान है। ये दसो कि कदू डेरा लाया से नहीं थे? 8-10 दिन हुए। उधर मीरपुर थी कदू आए उधर कदू आए, कितना अर्सा पहले आए? बजाख भी मीरपुर थी पहुंचे ने कितने दिन हुए? महीना लग गया। महीना तो पहले टूरे से तो पहुंचे हुए थे। सही। अभी इनके टेंट दिखाते हैं ना, फिर मुकम्मल इनका इंटरव्यू भी मैं साथ में लूंगा। ये भाई लगे हुए हैं इनके टेंट 1, 2 और 3, ऊपर वो चौथा छोटा सा लगा हुआ, उसमें कोई सामान इन्होंने या जानवर रखे हुए हैं। बाकी इनकी भेड़ें जो है ना वो ऊपर चल रही हैं, कोई इधर इनके टेंटों की बैक साइड पे ये कुछ सिस्टम निज़ाम है। इधर ये खाना पीना करते हैं, सब कुछ रहन सहन सारा इनका इन्हीं टेंटों के अंदर है। ये कर लीजिए, इधर यही टेंट इनकी जिंदगी है। इतने कितना अर्सा रेसो चाचा उन्हें? 2 महीने। 2 महीने रेसो? अच्छा ठीक था। वापस फिर बस कोटली मीरपुर 2 महीने वापस कोटली मीरपुर। 2 महीने बाद जासा रास्ते भी महीना लग जासी। ठीक हो गया, मतलब कि 3 महीने बाद तुम वापस पहुंची सो। केड़े महीने भी वापस पहुंचने होते हैं? वापस असू कब तक भी पहुंचने, कब तक भी वापस पहुंची गए होते हैं। सही हो गया। तो ये इनके शहजादे हैं सारे। ये छोटा है, ये बोल नहीं सकता, ये वही है ना, ये नहीं बोल सकता। बाकी वो 2 शहजादे हैं, ये भाई है हमारे। क्या नाम भाई जी? सुना? वो भी नहीं बोल सकते, वो भाई भी नहीं बोल सकते। क्या वजह चाचा? ये वो बीमार है, बचपन थी 17 सारे? बचपन थी, ये भी बच्चा, वो बच्चा भी इसी तरह से। सही। और भी कोई थे इस तरह ने जेड़े नहीं बोली सकने? बच्ची, एक छोटी बच्ची। अच्छा 3 बंदे थे जेड़े नहीं बोली सकने, तो ये तो नाल इजीली सरवाइव करी छोड़ने। बिल्कुल अपना इशारे पर सारी मुलाकात होगी। सही। बड़ी गल है जी, बड़ी हिम्मत है इन्होंने, बड़ी हिम्मत की बात है भाई। इन जंगलों में ये 3 बंदे ऐसे इनके पास जो कि बोल ही नहीं सकते। तो बाकी अभी आपको इनकी बाकी जिंदगी भी दिखाते हैं। अच्छा जी, मेरे बकरवाल भाइयों ने मुझसे कहा था कि आपने ये व्लॉग में लाजमी डालना है, वीडियो में मीडिया के थ्रू ये चाहते हैं, मेरे व्लॉग्स के थ्रू ये चाहते हैं कि एक अपना पैगाम दें। वो ये कि इनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं और जो इनकी कुछ गुजारिशात हैं वो बताएंगे। जी मक्खन भाई बताएं। जिस तरह दिल करता है बताएं, मैं ट्रांसलेट।
देखो जी हमने और भी तो काफ़ी मुश्किलात है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफों में हमने ज़्यादा मुश्किलात है। गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जंगल भी बंद हो जाते हैं, इसमें भी हमारे माल में कमी आई है। सही। अच्छा, और भी हमें कोई सहूलत नहीं है। देखो, और हर मुल्क में, जिस मुल्क में वो खाना बदोश लोग हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी सहूलतें की हैं। ठीक है। लेकिन हम जो पाकिस्तान के खाना बदोश लोग हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, लेकिन सहूलत कुछ भी नहीं। किस तरह की सहूलत मतलब? देखो, हमारे लिए कोई जगह रास्ते में भी ऐसी हो जाए जिसमें हम रह सकें, उसमें मुश्किलात ना हो, जंगल बंद ना हो, आपको टेंट शेंट दिए टेंट दिए जाएं, ये मेडिकल दिया जाए, बकरियों के लिए दवाई, अच्छा ये डॉक्टर वगैरह, इन चीज़ों की मुश्किलात है हमको। सही। दूसरे बच्चों की पढ़ाई की ज़्यादा है। सही। अच्छा, ये भी वो इंडिया गवर्नमेंट ने भी दी है। बाकी मुल्कों में जितने भी खाना बदोश लोग हैं उन सबको ये सहूलतें मिली हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के बुकरवाल गुजर तबा जो जितना भी है, इसको कुछ भी नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। सही सही सही। अच्छा, ये ज़्यादा मुसीबत है हम लोगों को। ठीक होगी। बाकी तो ठीक ही, अल्लाह के हुक्म से, इसलिए हमारे माल कम हो गए, बहुत सही। कमी आई है इस वजह। जंगल बंद कर जंगल नहीं, क्या ख्याल है, जंगल इस वजह से नहीं गवर्नमेंट बंद करती कि ये दरख्त ना खत्म हो जाए? देखो यार, एक जगह में करे ना, सारे कर दे, फिर हम कहाँ बैठेंगे? मतलब तरतीब से होना कि एक साल ये बंद कर दिया, 2 साल 3 साल दूसरी आम हो गई है। सही सही सही। तो वो रास्ते में से सारे खड़े कर देते हैं बूटे, फिर हमारा रास्ते में जाना ही मुश्किल हो जाता है। रास्ते में जाना आना मुश्किल है। सही। ये रास्ते में ज्यादा मुश्किलात है, आते जाते ज्यादा मुश्किल है। हाँ, सफर में। सही सही। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं वो भी इनका ख्याल रखा करें, हाँ, रास्ते में वो जितने भी लोग एहतियात हमारे करें। भाई देखने वाले वो भी हमारा ख्याल करें, फिर इसलिए ही हम चल सकते हैं। ये एक मुल्क की रौनक है, सब भाइयों के लिए हमारा फायदा भी है। जितना ये माल है हमारा, ये सब इन भाइयों में तकसीम होता है। सही बात है। पाकिस्तान अपने में, कश्मीर में गोश्त जाता है। हाँ। बड़ी सिस्टम बस इनका ये फायदा भी है, वो हमारे लिए फायदा सोचे ना। सही सही सही। बस ये मुश्किलात होती है हमको। चलें जी, बाकी जो कुछ हो सकता है, जिससे अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो इनका जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये हैं मुसाफिर। ये लगे हुए हैं जी बकरवाल भाइयों के टेंट लगाने के लिए नहीं, ये देखें साइड पे इनने किले लगाए हुए हैं, इस तरह किले लगा के और फिर ऊपर डाले हुए हैं ये तरपाल से, और इन तरपालों में जो है ना वो पानी शानी नहीं जाता। भाई इसमें पानी तो नहीं जाता? नहीं यार, बिल्कुल सेफ्टी होती है। बारिश आरिश हो, तूफानी, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं लगा तो जिंदगी पुरसुकून है इनमें यार, इंशाल्लाह। बस जो जिस तरह हमारे बड़ों ने गुजारी, इस तरह हम भी गुजारते बहुत अच्छे। आप नस्लन दर नस्लन यही? यही कारोबार। सही सही सही, माशाल्लाह। ये लगे हुए हैं जी टेंट, और इधर ये शहजादा लेके आ गया है चाय। ये प्याले में चाय चेक करें माशाल्लाह से। ये बकरी के दूध की बनी हुई है चाय? जी। बकरी के दूध की है माशाल्लाह। ये अतीब है, आप ये सामने ले जाएं वो उनके लिए। ये आ गई भाई हमारी चाय, बकरी के दूध की बनी हुई। टेंट के अंदर इनके होते हैं जी चूल्हे, जिसके ऊपर ये करते हैं कुकिंग सारी की सारी। ये चूल्हा बना हुआ है और ये पड़े उनके बर्तन छर्तन सारे, और ये करते हैं इधर कुकिंग। हमारी चाय भी जो है ना इसी चूल्हे के ऊपर बनी है।